कानपुर लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने खारिज की रिमांड। कानपुर लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। 20,000 के मुचलके पर शिवम को बेल दी गई है। साथ ही कोर्ट ने रिमांड की मांग भी खारिज कर दी है। शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है। शिवम मिश्रा अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया था। आदेशों का अवहेलना है और बीएनएसएस के प्राविधानों का उल्लंघन है। अभी कुछ ही दिन पूर्व बरेली में एक दरोगा जी को जेल भेज दिया गया। मैंने ये माननीय न्यायालय से कहा कि साहब इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंटिल स्पष्ट कह रहा है। इसी के साथ में ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और बीएनएसएस के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। इससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। ये माना जाए कि शिवम मिश्रा की रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल अभी हो रही है। 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पीबी पे वो रिहा हुआ है। एक तरीके से ये माना अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। माना जाए पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी? बिल्कुल अवैध थी। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी, रिमांड रिफ्यूज कर दिया। कितने दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने? 14 दिन का। अच्छा, ठीक है, 14 दिन का ही। हाँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खौफनाक टक्कर, कंटेनर से टकराई कार, 2 महिलाओं की मौत। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आज सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली नगर निगम टोल प्लाजा के पास एक कार की कंटेनर ट्रक से टक्कर होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 3 अन्य घायल हो गए। विनोद नगर डिपो के सामने हुई यह टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक में जा घुसी। एक महिला कार के बाहर सड़क पर पड़ी थी, जबकि दूसरी सीट पर बुरी तरह फंसी हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह हादसा विनोद नगर डिपो के सामने टोल बूथ के पास सुबह 6 बजे हुई। गाजियाबाद की तरफ से आ रही एक कार टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। मैं लक्ष्मी में फाइट होता है एसओ राजवीर सिंह बघेल। गाजीपुर का एमसीडी टोल के पास में का है रोड एक्सीडेंट में कॉल मिली है 7:05 और 7:06। सर कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है और क्या हमारे पास में का है, हमने मौके पे आकर देखा तो इसमें 2 डेड बॉडी है। 3 लोग एमसी हॉस्पिटल में गए हुए हैं, एक ड्राइवर 2 बच्चे, उनको जाकर के देखेंगे। मतलब कभी अभी कोई गाड़ी के अंदर कोई फंसा भी हुआ है? गाड़ी के अंदर जो थे हमने निकाल दिए हैं। ठीक है जी, मतलब 3 डेथ हो चुकी है। हाँ, 2 डेड बॉडी है। हम कह नहीं सकते भाई ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ले जाएंगे तो बताएंगे क्या है। हम नहीं बता सकते इनको। आपका नाम सर? राजवीर सिंह बघेल, लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन, दिल्ली फायर सर्विस। नबी करीम में अवैध हुक्का बार से 14 गिरफ्तार, 10 नाबालिग सुरक्षित बचाए गए। दिल्ली के केंद्रीय जिला पुलिस ने नबी करीम लक्ष्मणपुरी में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रहे अवैध हुक्का बार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 नाबालिगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह हुक्का बार केवल 3 दिनों से संचालित था। 8 और 9 फरवरी 2026 की रात को नबी करीम थाना को सूचना मिली कि लक्ष्मणपुरी की संकरी गली में अवैध हुक्का बार चलाया जा रहा है। सूचना पर इंस्पेक्टर शिवकरण सिंह और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर ने तुरंत रेडिंग टीम का गठन किया। टीम में सब इंस्पेक्टर विपुल,
हेड कांस्टेबल जग सोरेन, हेड कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल अनिल और कांस्टेबल विमल शामिल थे। टीम ने मौके पर रेड की और ग्राउंड फ्लोर ऑफ ऊपरी मंजिल का निरीक्षण किया। इस दौरान 23 लोग हुक्का पीते पाए गए, जिनमें 10 नाबालिग शामिल थे। पुलिस ने सभी नाबालिगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अवैध हुक्का बार के मालिक और मैनेजर मोहम्मद रब्बानी को गिरफ्तार किया गया। रब्बानी पर नाबालिगों को हुक्का पीने की अनुमति देने का आरोप है। इस मामले में नबी करीम थाना में एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए 7 फरवरी 2026 को अवैध हुक्का बार खोला और नाबालिगों को अंदर आने दिया। हुक्का पीते पाए गए 13 वयस्कों के खिलाफ कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट की धारा 4 के तहत नोटिस और बर्निंग नॉक्सियस सब्सटेंस एक्ट की धारा 35(4) के तहत कार्रवाई की गई। जब्त की गई वस्तुओं में 6 हुक्का सेट, वाटर पाइप और अन्य स्मोकिंग उपकरण शामिल हैं। केंद्रीय जिला के डीसीपी अनंत मित्तल आईपीएस के नेतृत्व में नबी करीम थाना की टीम ने अवैध हुक्का बार को 3 दिनों के भीतर ही ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। एसएचओ नबी करीम, इंस्पेक्टर गुलशन नागपाल और उनकी टीम की यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों और बच्चों के शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता को दिखाती है। केंद्रीय जिले में पुलिस की सक्रियता और पेशेवर रवैया जनता के विश्वास को मजबूत करता है और अवैध गतिविधियों को बढ़ने नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,